चलो देखो बेटा, सो वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने इंटरफेरेंस वाईडीएसी वाला लास्ट क्लास में कर लिया था, ठीक है। सो आज हम लोग खत्म करेंगे हमारा कंसेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन बेसिकली क्या पॉइंट बनता है, जैसे अगर हम लोग अपने ओल्डर व्यू पे बात करें, जूनियर क्लासेस में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे कि रे ऑफ लाइट के पैसेज में हमने एक रिजिड बॉडी रखी, तो उस रिजिड बॉडी की ऑन द बैक साइड एक शेडो बन गई थी। तो वहां से क्या कंक्लूजन आया था कि रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें अपने ओल्डर व्यू पे, तो वो पॉइंट हमसे क्या कहता है कि रे ऑफ लाइट ऑलवेज travels in a straight line, कि जो रे ऑफ लाइट है वो कैसे ट्रेवल करेगी, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। अब हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने यहां पर एक सिंगल स्लिट रखी। सिंगल स्लिट का मतलब सिंपल, एक कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड में हम लोगों ने एक, अब यहां पर जो हम ये बना रहे हैं ना, ये स्केल बहुत बड़ा करके बना रहे हैं, ठीक है। एक होल क्रिएट कर लिया, एक छोटा सा होल बनाया और उस होल की जो विड्थ है, ठीक से ये विड्थ हम लोगों ने कंसीडर करी a, एंड दिस विड्थ इज ऑफ द रेंज ऑफ 10 की पावर -6 मीटर, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये बेसिकली क्या है, अप्रोक्सीमेट रेंज है किसकी, लाइट की वेवलेंथ की। भाई लाइट की वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये रेंज होता है। और अगर हम एवरेज ले लें ना, तो हमें अप्रोक्सीमेट कितना देता है, 10 की पावर -6 देता है। तो हम लोगों ने एक स्लिट लिया, और कैसा स्लिट लिया, एक सिंगल स्लिट, ठीक है, सिंगल स्लिट। और या फिर आप किसी को क्या कहते हो, सोर्स स्लिट भी कहते हो, ठीक है। मतलब सिंपली कार्डबोर्ड, उस कार्डबोर्ड के अंदर एक फाइन होल लिया और उस होल की थिकनेस, उसकी विड्थ, उसका डाया कितना, 10 की पावर -6, तो वही हमारी सिंगल स्लिट रही, ठीक है। और हम लोगों ने यहां पर रख दी बेटा एक स्क्रीन। अब या तो आप लोग इसको स्क्रीन कहिए, ठीक, और या फिर आप लोग इसको कह लीजिए फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। अब भाई अगर हम लोग चले हमारे ठीक ऑल्डर व्यू पे, स्नेहा कभी तो टाइम से आएगा क्लास में, आज फिर 2:50 पे निकली थी मैं। ओहो, रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला होगा। नहीं मैम मिल गई थी रास्ते में। सो अब हमारे पास किसी डिस्टेंट सोर्स से रेज ऑफ लाइट आ रही है इस तरीके से, ये आती है। अब देखो पैरेलल बीम है, अगर पैरेलल बीम है तो बेसिकली मैं क्या कहूंगा कि ये क्या आ रहा है हमारे पास, एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है। एंड एज पर द कंसेप्ट कि रेज ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हमारा वेव फ्रंट बिना किसी बेंडिंग के इस तरीके से स्ट्रेट ऐसे ट्रेवल कर जाएगा। इसका मतलब ये पोर्शन जो होगा, दिस विल बी हमारा इमेज पोर्शन, ये पोर्शन क्या रहेगा, हमारा इमेज पोर्शन रहेगा। और यहां से ये जो नीचे होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, शेडो रीजन, और यहां से ऊपर भी हमारे पास क्या होगा, एक शेडो रीजन रहेगा। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा, ठीक है। बट क्या रे ऑफ लाइट इन शार्प कॉर्नर से बेंड नहीं होगी, बिल्कुल करेगी, स्कैटर करती है ना, ठीक है। तो क्या करेगी, यहां से बेंड करेगी। तो इसका मतलब कि अगर हमारी रे ऑफ लाइट ये आ रही है, तो जरूरी नहीं है सीधी जाएगी, क्या पता वो इन शार्प कॉर्नर से बेंड होकर के कहां पहुंचे, इस तरीके से ऊपर की तरफ ऐसे। और क्या पता हमारी रे ऑफ लाइट बेंड होकर के शार्प कॉर्नर से कैसे पहुंचे, ऐसे नीचे की तरफ भी आ सकती है, इस तरीके से भी आ सकती है। सो दैट फिनोमिना of bending of light around the sharp corners of the obstacle, provided obstacle का साइज किसकी रेंज में हो, लाइट की वेवलेंथ की रेंज में हो, and after bending
reaching the geometrical shadow is known as what? Diffraction. उसी को हम क्या नाम देंगे? Diffraction से। ये ध्यान देगा। सो अब आपको यहाँ पर पॉइंट ध्यान क्या रखना है बेटा, समझिएगा उसको अच्छे से। सो आप लोग ध्यान रखेंगे कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन, कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन। भाई कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन क्या है? देखो रिवाइज कर लो, रिकैप कर लो। जैसे हम लोगों ने पढ़ा इंटरफेरेंस, उसमें फिर हमने YDAC देखा, तो उसकी कंडीशन क्या थी? द सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। सोर्सेज कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट होने चाहिए। एज इट इज यहाँ कंडीशन है हमारे पास कि साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, ठीक, should be in the range of wavelength of the light used। कि जो हम लोग अपना ऑब्स्टेकल रखेंगे, ऑब्स्टेकल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ये सिंगल स्लिट, ठीक है। सो ऑब्स्टेकल दैट्स विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट, वो किसकी रेंज में रखेंगे? लाइट की वेवलेंथ की रेंज। ये ध्यान रहेगा। और जब बात आई डिफ्रैक्शन को डिफाइन करने की, सो डेफिनेशन में हम लोग क्या कह सकते हैं? दैट इज सिंपली बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प corners of obstacle and reaching, कहां पे पहुंच रही है बेटा बेंड करके? reaching the geometrical shadow region। आया समझ? सो बेसिकली हम लोगों को तीन चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला डिफ्रैक्शन क्या है? सो सिंपली एक ऐसा फिनोमिना जिसमें कि रे ऑफ लाइट शार्प कॉर्नर से बेंड करके कहां पहुंचती है? ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में पहुंचती है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है? उसकी जनरल कंडीशन क्या है? सो जनरल कंडीशन क्या है? द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल शुड बी इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तीसरा, अब वो रेंज क्या है हमारी? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, जिसका एवरेज कितना बनता है? 10 की पावर -6। कर सकते हैं इसको अच्छे से? पक्का। अब हम लोगों को जो डिफ्रैक्शन स्टडी करना होता है बेटा, वो करना होता है सिंगल स्लिट से। तो इसको भी समझेंगे ध्यान से। डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट। अब डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट करने से पहले आप लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी है। जैसे कि इंटरफेरेंस में YDAC में पाथ डिफरेंस हुआ करता था। फॉर मैक्सिमम इट इज n लैम्डा, फॉर मिनिमम इट इज 2n-1 लैम्डा बाय 2। एज इट इज यहाँ पर आप लोगों को दो वैल्यूज याद रखनी है कि अगर हम लोग बात करते हैं पाथ डिफरेंस की, सो पाथ डिफरेंस फॉर मैक्सिमम the value is 2n+1 लैम्डा बाय 2। वहां ये वैल्यू याद रखनी है। इंटरफेरेंस में मैक्सिमा होता था n लैम्डा, यहां डिफ्रैक्शन में मैक्सिमा 2n+1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। और अगर आप लोग बात करते हो यहां पर मिनिमा, तो यहां जो मिनिमा है बेटा वो कितना रहेगा? दिस विल बी n लैम्डा। तो ये वैल्यूज ध्यान रखोगे आप। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन किस तरीके से होगा। सो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ये एक प्रिंसिपल एक्सेस कंसीडर करते हैं और यहाँ रखते हैं हम लोग हमारी सिंगल स्लिट। और सिंगल स्लिट की विड्थ जो है बेटा वो किस रेंज में होगी? लाइट की वेवलेंथ की रेंज में, ठीक है। तो ये है हमारी सिंगल स्लिट, और या फिर कह लीजिए ये है हमारी सोर्स स्लिट। और इसकी जो विड्थ है वो हम लोगों ने कितनी रखी है बेटा? A, and this A is in the range of wavelength, and that wavelength is 400 nanometer to 700 nanometer, which is an approximation to 10 की power -6।
ये समझ आ गया? अब हम लोग इसके रास्ते में यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस रखेंगे। ये हम लोगों ने रख दिया एक कन्वेक्स लेंस, ठीक। और इस कन्वेक्स लेंस के फोकस पर बेटा आपने रखनी है अपनी स्क्रीन, फोटोग्राफिक प्लेट। ध्यान रखिए कहाँ रखी जाएगी बेटा, ये फोकस पर। दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये हो गई हमारी फोटोग्राफिक प्लेट, और यू कैन कॉल इट एज द स्क्रीन, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, भाई हम लोगों ने कंसीडर कर लिया इंफिनिटी से, ठीक, डिस्टेंट सोर्स से हमारा वेव फ्रंट आ रहा है और इस तरीके से, तो ये किस तरह का वेव फ्रंट होगा, एक प्लेन वेव, हाँ है ना, ठीक है। नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पर, से दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंड एज पर द कंसेप्ट जो ओल्डर व्यू चल रहा है हमारा कि भाई रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से हमारा वेव फ्रंट बिना किसी बेंडिंग के कन्वेक्स लेंस के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट अप्रोच करेगा। ये आगे इस तरीके से क्लियर हुआ? नाउ सो दिस पॉइंट इज x एंड दिस पॉइंट इज y। पॉइंट x से और पॉइंट y से, ठीक है, जो हमारा लेंस होगा रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करके फोकस में मीट कराएगा, इस तरीके से, ठीक। अब देखो ध्यान से, x से f(L1) तक और y से f(L1) तक ये पाथ लेंथ बराबर होंगी, तो पाथ डिफरेंस 0 होगा, तो फेज डिफरेंस 0 होगा, एंड इफ फेज डिफरेंस इज 0 देन इट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो ये जो हमारे पास यहां जो बनेगा हमारा, ये क्या बनेगा, दिस विल बी द सेंट्रल मैक्सिमम। बात समझ आई? बट एज पर द कंसेप्ट डिफ्रैक्शन क्या कहता है कि रे ऑफ लाइट बेंड अराउंड द शार्प कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल, तो जरूरी नहीं कि सीधे ही जाए, क्या पता हमारी वेव फ्रंट, जो वेव फ्रंट है वो ये आया और यहां से ये बेंड कर गया इस तरह, ठीक है, ये आया और यहां से बेंड कर गया इस तरीके से, ऐसे करके होगा या नहीं? अब क्योंकि हमारा कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस जो है वो रेज ऑफ लाइट को कहां मीट कराएगा, कम ऑन बेटा, अब फोकस पे बोल नहीं जाएगा, कन्वर्ज करेगा ना, ठीक है। सो यहां से क्या करा उसने, कन्वर्ज करा और एक नए पॉइंट पर मीट करा दिया इस तरीके से, ठीक है। सो द पॉइंट इज P, पर क्या पॉइंट P पे अगर मैं देखूं, से ये जो पॉइंट है मेरा, ये हो गया y डैश और ये पॉइंट जो है वो हो गया x डैश। सो x डैश से P और y डैश से P बराबर होंगे? नो। सो पाथ डिफरेंस इज नॉट 0, सो फेज डिफरेंस इज नॉट 0। कैसा इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव, एम्पलीट्यूड मिनिमम, इंटेंसिटी। सो ये हमारे पास क्या बना बेटा यहाँ पर, दिस इज गोइंग टू बी मिनिमम। अब जरूरी है कि रे ऑफ लाइट ऊपर ही बेंड करे, वो नीचे भी कर सकती है। इसका मतलब जितना सिमेट्रिक ऊपर बनेगा उतना ही सिमेट्रिक कहां बन सकता है, नीचे भी बन सकता है। ये भी क्या रहेगा हमारा मिनिमम। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से, अभी हम एक ग्राफ बनाना प्रॉपरली सीखेंगे, तो हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो पॉइंट है ये तो हमारे क्या होंगे, मिनिमम, और यहाँ ये पूरा का पूरा क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा, सेंट्रल मैक्सिमा। ये चीज क्लियर हुई? पक्का? अब देखो डिफ्रैक्शन कहाँ है, इस हिस्से में। जब हमारी रे ऑफ लाइट पैरेलल थी, ये रहा हमारा वेव फ्रंट 90 डिग्री पे, अगर हमारी रेज ऑफ लाइट ऐसे गई है तो वेव फ्रंट भी तो ऐसे, जो यहाँ पर था पहले ऐसे जा रहा था, अब वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, बट रहेगा कितने एंगल पर, 90 डिग्री पे।
ये हो गया। तो हमारा वेव फ्रंट पॉइंट बी से डिस्प्लेस होकर के आ गया पॉइंट सी तक, और बी से सी तक का डिस्टेंस, ये हिस्सा इज नोन एज द पाथ डिफरेंस। इसी को हम क्या बोलेंगे? पाथ डिफरेंस। और यहां भाई ये तो लीनियर डिस्प्लेस हुआ, बी से सी तक जो है वो क्या है? लीनियर डिस्प्लेस, और ये क्या है? एंगुलर थीटा। So here theta is known as the angle of diffraction. इसको हम क्या नाम देंगे यहाँ पर? Angle of diffraction. समझ आया बेटा? पक्का क्लियर बच्चों से? अब देखो, अगर हम लोग टेकिंग ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में हम लोगों ने लगा दिया साइन थीटा, ठीक है? ये वाला ट्राइंगल पकड़ा और लगाया साइन थीटा, सो इट्स परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेन्यूज, दैट इज पाथ डिफरेंस बाय a, ठीक? सो हमारे पास कितना हो जाएगा यहां से? पाथ डिफरेंस and divided by a. So what will be the path difference then? This is going to be a sin theta. पहले बताओ यहां तक समझ आया सभी को? अच्छे से कर सकते हैं प्रॉपर्ली। अब हम क्या करते हैं, अपने पाथ डिफरेंस को जनरल इक्वेशंस के साथ देखते हैं, ठीक है? अब हमें 4 फॉर्मूले रेडी होंगे, तो बेटा इनको बहुत ध्यान से समझना और याद रखना है हमें। सो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा, थीटा की टर्म्स में, ठीक है? सो हमने देखा हमारा जनरल पाथ डिफरेंस अभी जो ऑपरेटर्स में बना वो कितना बना? दिस इज ए साइन थीटा। अगर हम लोग बात करते हैं मैक्सिमा, for maxima, what is the path difference? 2n plus 1 lambda by 2. Very good, it is 2n plus 1 lambda by भाई पाथ डिफरेंस ये भी है और पाथ डिफरेंस ये भी है, अगर दोनों को इक्वेट करा तो कितना बना? दिस इज a sin theta is equal to 2n plus 1 lambda by, तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे किसके लिए? मैक्सिमा के लिए, ठीक है? फिर इसी तरीके से हम लोग अगर बात करें बेटा फॉर मिनिमा, अगर हमने मिनिमा की बात करी, सो फॉर मिनिमा व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? दिस इज n लैम्डा। सो ये रहा पाथ डिफरेंस और यहां ये रहा, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं तो कितना बन गया बेटा? a sin थीटा इक्वल्स n लैम्डा। तो ये वाले दो फॉर्मूले किसकी टर्म्स में याद रखने हैं? इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर मैक्सिमा एंड फॉर मिनिमा। अभी यहां से हम लोग ग्राफ भी सीखेंगे, इतना आ जाएगा अच्छे से। अब ये तो हो गए इन टर्म्स ऑफ थीटा, ठीक? फिर इसके बाद आता है हमारे पास बेटा इन टर्म्स ऑफ ए एंड कैपिटल डी, जिसमें कि जो ए है ये क्या हो गया हमारा? दिस इज द width of single slit। कई बार है ना क्वेश्चन के अंदर वो width of single slit ना कह के बोलता है aperture of the source slit, aperture of the single slit, that is width, ठीक है? फिर capital D, this is distance between the slit and screen, ठीक है? ये ध्यान रखना है। अब ये जो है ना, अभी हम जो रिलेशन लिखेंगे ये एक तरीके का एनालॉग है। एनालॉग किस तरीके से है सुनो पहले ध्यान से। भाई अगर हम लोगों ने YDAC में देखा, ठीक है, से मैं लिख रहा हूं मैक्सिमा के लिए, सो द मैक्सिमा के लिए पोजीशन इज n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल, यही चीज है। तो अगर मैं इसको ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो जो पोजीशन है वो किसके बराबर है? इट इज द मल्टीपल ऑफ पाथ डिफरेंस विद द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। ये चीज है, हम इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्मूले रेडी करेंगे किसके लिए? डिफ्रैक्शन के लिए। तो जब हमने लिखा डिफ्रैक्शन इन
डिफ्रेक्शन। बहुत सिंपल, अगर ये पॉइंट पकड़ लिया तो फॉर्मूला गलत नहीं होगा कभी भी, ठीक है। सो पोजीशन लिखी किसके लिए, मैक्सिमा के लिए। भाई व्हाट इज द पोजीशन, पाथ डिफरेंस इनटू दिस रेशियो। सो मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस कितना है, इट इज 2n+1 लैम्डा बाय एंड कैपिटल D बाय A, क्योंकि ये तो डबल स्लिट की बात है, सिंगल स्लिट में व्हाट इज द विड्थ, इट इज, तो हम यहाँ कैपिटल D बाय स्मॉल d की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल D बाय, दिस इज द एनालॉग, जैसे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में करते हैं, बिल्कुल वैसा है आपके पास। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग बनाते हैं किसके लिए, मिनिमा के लिए। सो फॉर मिनिमा इट इज n लैम्डा कैपिटल D बाय, सो बेटा ये चार फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं डिफरेंशियल के लिए। इतना हो जाएगा अच्छे से, पक्का ना। अगला कंसेप्ट देखते हैं बेटा यहाँ पे डिफ्लेक्शन का। इसको क्वेश्चन फॉर्म में ही तैयार कर लेते हैं कि भाई दिस इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा keep on decreasing with the increasing value of n। ठीक, या तो इस तरीके से हो जाएगा आपके पास कि भाई इंटेंसिटी जो है मैक्सिमा की वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाएं, n मतलब पोजीशन को बढ़ाएं, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से करके। सेंट्रल पोजीशन पे होगी इंटेंसिटी ज्यादा, फर्स्ट पोजीशन पे आगे इंटेंसिटी कम होगी, सेकंड पे आगे और कम होगी, तो हमें ये चीज बतानी है। अदरवाइज यही क्वेश्चन और किस तरीके से देता है वो रहेगा कि दैट मैक्सिमा बिकम्स वीकर, मैक्सिमा becomes weaker with the increasing value of n। भाई मैक्सिमा बिकम्स वीकर, इसका मतलब भी क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, घटती जाएगी जैसे जैसे हम n की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे, किस तरीके से, भाई वो किसकी बात कर रहा है, मैक्सिमा। मिनिमा की इंटेंसिटी विल बी 0, मिनिमा वाली तो 0, चाहे वो पहला मिनिमा है, चाहे दूसरा है, चाहे तीसरा है, मिनिमा जितने भी होंगे सबकी कितनी रहेगी, 0। बट जो मैक्सिमा वाले हैं जैसे सेंट्रल मैक्सिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, उनकी घटती जा रही है। तो हम इक्वेशन भी किसकी देखेंगे, मैक्सिमा की देखेंगे। और अभी हमने थोड़ी देर पहले इक्वेशन बनाई है फॉर मैक्सिमा a sin थीटा इज इक्वल 2n+1 and lambda by, ये हमारी जनरल इक्वेशन है। नाउ सपोज फॉर n इक्वल्स 0, मतलब हम सेंट्रल पोजीशन में बात कर रहे हैं, अगर n को 0 करा तो कितना बना, a sin थीटा इज lambda by, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी फर्स्ट पोजीशन पे, फॉर n इक्वल्स 1, भाई यहां पे 1 करो, कितना बना, a sin थीटा इज इक्वल टू, ये कितना होगा बेटा, 3/2 लैम्डा। आप 3 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो, कितना बना, a/3 sin थीटा इज लैम्डा बाय, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एंड से हम लोग बात करते हैं थर्ड पोजीशन पे, फॉर n इक्वल्स 3, तो कितना बना, a sin थीटा, भाई यहां पर आप लोग कर दो, ठीक है। फर्स्ट, अच्छा सेकंड करेंगे पहले, सो n इक्वल्स टू 2। अगर यहाँ पे n को हमने 2 करा, सो ये कितना हो गया हमारा, 5/2 लैम्डा। सो यहां से कितना बना, a/5 sin थीटा इज लैम्डा बाय, लेट इट बी इक्वेशन नंबर। आप जैसे जैसे आगे जाएंगे, जैसे अभी a/5 आया, फिर a/7, a/9, a/11, ऐसे चलता जाएगा। सो अब हमने क्या करा, इन सबको कंपेयर करा, कंपेयरिंग ऑल। तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब सेंट्रल पोजीशन पे हो, योर होल विड्थ ऑफ द स्लिट इज पार्टिसिपेटिंग। जब सेंट्रल पोजीशन पे हो तो पूरी विड्थ की पार्टिसिपेशन आ रही है, पूरा a इन्वॉल्व हो रहा है, हाँ या ना।
बट जैसे ही आप लोग अपनी पहली पोजीशन पर आ गए, सेंट्रल से फर्स्ट पोजीशन पे मूव करें मैक्सिमा की, तो अब जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/3 हो गया। पहले तो पूरी विड्थ पार्टिसिपेट कर रही थी और अब कितनी कर रही है? 1/3 कर रही है। जैसे ही आप सेकंड पोजीशन पे गए बेटा, ठीक है, सो कितनी पार्टिसिपेट कर रही है? इट इज ओनली 1/5। तो सबको कंपेयर करने से हमें क्या पता लगा? हमें पता लगा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ विड्थ ऑफ स्लिट keep on decreasing with increasing value of n। भाई जैसे जैसे n बढ़ रहा है, कंट्रीब्यूशन जो है विड्थ ऑफ स्लिट का वो घटता जा रहा है। बट एक चीज सोचिए, जो हमारे पास अमाउंट ऑफ लाइट पहुंचेगा, स्क्रीन पर जो लाइट पहुंचेगी वो तो स्लिट से होते हुए पहुंचेगी। अगर ये इसका कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है तो जो स्लिट से होते हुए यहाँ अमाउंट ऑफ लाइट पहुंचेगा वो भी क्या होगा? कम हो जाएगा। एंड व्हाट इज अमाउंट ऑफ लाइट? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी भी क्या होगा? कम होगी। सो यही कंसेप्ट था हमारा कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा क्या हो रही है? समझ आ गया कैसे? सो by contribution of width of slit keep on decreasing with the increasing value of n, which implies the amount of light reaching the screen via slit will decrease। वो भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और अगर वो डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या है? इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग। दिस मीन्स मैक्सिमा, बैठो बैठो जल्दी से, मैक्सिमा बिकम्स वीक। जो मैक्सिमा है वो क्या हो गया? वो वीक हो गया। समझ आया पूरा पॉइंट? Yes, sir. अब हम लोग बनाएंगे इसके लिए ग्राफ। जल्दी से पांडे बेटा, आप लोग इतना लेट कैसे आते बेटा? सब पेपर लेके आ गया। तो बड़ी ही दुविधा वाली स्थिति है। ये रख देते हैं इंटेंसिटी और यहां रखते हैं बेटा पोजीशन ऑन स्क्रीन। पेपर अच्छे से करके आए नहीं? ऐसे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा को क्या करते जाना है? डिक्रीज करते जाना है। ठीक है। सो अब जब हम ग्राफ बनाएंगे बेटा यहां पर, तो कुछ इस तरीके से करके दिस वे, ऐसे करके। सो मैक्सिमा बिकम्स वीक। देखो सेंट्रल की इंटेंसिटी ये है इधर, फिर जो फर्स्ट है उसकी इंटेंसिटी इतनी होगी, फिर उसके बाद इंटेंसिटी और कम होगी। सो इंटेंसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग फॉर मैक्सिमम। पर अगर हम लोग देखते हैं हमारे मिनिमा वाले बेटा, तो देखो पहला मिनिमा, दूसरा, तीसरा, इधर लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, सबकी इंटेंसिटी कितनी है? 0। सो क्वेश्चन एग्जिस्ट फॉर मैक्सिमम। आई बात समझ में? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रीडिंग्स लिखते हैं। ठीक है। सो ये तो हो जाएगा आई नॉट, सेंटर वाला मैक्सिमम है, इसको कर देते हैं आई नॉट। मान लो हम पोजीशन लिख रहे हैं मिनिमा की, क्योंकि मिनिमा की इक्वेशन छोटी बनी थी, दिस इज n लैम्डा कैपिटल D by A। इस तरीके से अगर हम करते हैं मैक्सिमा, इट इज 2n + 1 लैम्डा by 2 कैपिटल D by A। तो इक्वेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, तो इसलिए हम किसके लिए लिख लेते हैं? मिनिमा। अगर हमने करा, देखो मिनिमा सेंट्रल तो है नहीं, सेंट्रल तो सिर्फ मैक्सिमा है। सो मिनिमा में हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो यहां 1 करा, तो ये कितना हो गया? लैम्डा D by A। दिस इज 2 लैम्डा D by A। दिस इज 3 लैम्डा D by A। फिर सेम चीज यहाँ पे नेगेटिव में, माइनस लैम्डा D by A, माइनस 2 लैम्डा D by A एंड माइनस 3 लैम्डा D by इस तरीके से। तो ये भी आपका एक 3 मार्क का कंसेप्ट है बेटा। हो जाएगा अच्छे से, प्रिपेयर कर सकते हैं पूरा, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब एक और बहुत खूबसूरत चीज है इसके अंदर, ध्यान से सुनिए। अगर मैंने यहां से लेकर के यहां तक की विड्थ की बात करी, ये पूरा दिस टोटल, दिस इज
known as the linear width of central maximum. इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम. और अगर हम लोगों ने बात करी सिर्फ सेंटर से ये वाला हिस्सा या फिर ये वाला हिस्सा, ठीक है, बराबर रहेंगे दोनों, सिमेट्रिकल, सो दैट पोर्शन इज नोन एज द लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम. उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम. मतलब अगर मैं सिर्फ हाफ ऑफ द पोर्शन देखता हूं, सिर्फ ये, ठीक है, दिस इज सेकेंडरी मैक्सिमम. ये क्या होगा हमारा? सेकेंडरी मैक्सिमम. और अगर मैं इस पूरे को देखता हूं तो ये कौन? सेंट्रल मैक्सिमम. ध्यान रहेगा. तो आपको ग्राफ से क्या नजर आ रहा है कि द लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस द लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा. हाँ या ना? भाई जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है वो दुगनी है किसके? सेकेंडरी मैक्सिमा. सो ये हमारा आखिरी पॉइंट है और इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा. ठीक है. सो इसमें हम देखिए किस तरीके से करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान समझ के चलना. सो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि शो दैट linear width of central maxima. ठीक है. सेंट्रल मैक्सिमा के लिए सिंबल चलता है बेटा बीटा नॉट. ठीक. सो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा is double the linear width of सेकेंडरी मैक्सिमा. और सेकेंडरी मैक्सिमा चलता है बीटा. ठीक है. इनकी रीडिंग्स भी ध्यान रखिएगा. इफ इट इज द सेंट्रल मैक्सिमा दिस इज 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय ए. इसका ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. एंड इफ इट इज द सेकेंडरी द फॉर्मूला इज लैम्डा डी बाय ए. तो ये फॉर्मूले भी ध्यान रखिएगा. ठीक है. अब किस तरीके से कर रहे हैं शुरू करते हैं. देखो बेटा यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने रखी हमारे पास ये एक सिंगल स्लिट. ये रही हमारी सिंगल स्लिट की विड्थ ए जो कि बहुत छोटी होगी. ठीक है. याद होना चाहिए हम लोगों को दैट ए इज इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट का ऑर्डर इज 10⁻⁻⁶ मीटर. सो दिस मींस A is negligibly small. A अभी तो ऐसा लग रहा है यार तो बहुत बड़ा है, हम स्केल अप करके देख रहे हैं, बट प्रैक्टिकली जो A की वैल्यू है बहुत ही छोटी है. ठीक है. सो ये रख दी हम लोगों ने हमारी एक सिंगल स्लिट या फिर सोर्स स्लिट, और ये रख दी हम लोगों ने हमारी स्क्रीन. स्क्रीन कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए इसको, हमारी फोटोग्राफिक प्लेट. ठीक है. नाउ ये सेंटर से प्रोजेक्ट कर लेते हैं. तो यहां क्या बनेगा हमारे पास बेटा, हमारा सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है. तो कुछ इस तरीके से रहेगा. अभी जब डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट बढ़ रहे थे तो करा था ना इस तरीके से. और ये वाले जो पॉइंट होंगे यहां पर क्या होगा, मिनिमम. तो ये ले लेते हैं हम लोग ऐसे. इस तरीके से. ठीक. Say this is A, this is B and this is O. ये कर देते हैं. अब A से लेकर के B तक अगर हम देखें बेटा, ये पूरा का पूरा this is beta naught. That is the linear width of central maximum. और अगर हम बात करें O से A तक या O से B तक,
So this is beta, that is the linear width of secondary maxima. ठीक है, अब जितना एंगल ये रहेगा उतना ही एंगल सिमेट्रिकल, एंड द टोटल विल बी 2 थीटा. बट एक चीज सोचिए ध्यान से, जब ये a की वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल है तो ये 2 थीटा बहुत छोटा रहेगा, और अगर 2 थीटा बहुत छोटा है तो थीटा और भी ज्यादा छोटा रहेगा. हाँ है ना? So just because of this point, this 2 theta is going to be very small. This means theta will be negligibly small. And if theta is negligibly small, then sin theta will be equivalent to theta. कर सकते हैं हम लोग ऐसा? So let it be equation number 1. इसे बंद कर लेते हैं. ठीक है, अब एक चीज आप लोग मुझे बताइए, आपका सेंट्रल मैक्सिमा जो बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है? बन रहा है पहले 2 मिनिमाओं के बीच में. हाँ या? ठीक है, सो हम लोगों ने क्या देखा कि भाई ये कौन है हमारा, दिस इज हमारा फर्स्ट मिनिमा. ठीक है, और यहां से ये भी कौन है हमारा, दिस इज अगेन फर्स्ट मिनिमा. तो हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमा बना, वो कहां बना? पहले 2 मिनिमाओं के बीच में बना. सो इसी पॉइंट को हम यूज करते हैं. नाउ सेंट्रल मैक्सिमा is obtained or formed between 2 first minimas. हाँ ना? तो what is the equation of minimum? So according to equation of minima, this is a sin theta equals कौन सा मिनिमम? फर्स्ट. सो टेकिंग n equal 1 and from first sin theta equal theta. अगर हम यहां रिप्लेस कर दें तो हमारे पास कितना बना? a theta is lambda, so theta is lambda by. चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको एक कड़ी को दूसरी कड़ी से सीक्वेंस में जोड़ना है. यहां तक की कहानी समझ आई? अब जो ये थीटा बना, ठीक है, व्हाट इज दिस थीटा? देखो, अगर मैं बात करता हूं 2 थीटा, सो 2 थीटा सेंट्रल मैक्सिमा की पूरी एंगुलर विड्थ है. ठीक है, सो थीटा कैसी विड्थ बनी? आधी. इस वजह से इस थीटा को कहा जाता है हाफ एंगुलर विड्थ of central maxima. इसी को क्या कहते हैं? हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. समझ आया या नहीं आया? पक्का क्लियर है? अच्छे से. नाउ अगर थीटा इतना है, हमें तो पूरी विड्थ चाहिए. नाउ व्हाट इज द टोटल एंगुलर विड्थ? 2 थीटा. इसको ट्वाइस कर लेंगे. ठीक है, सो देखो बेटा ध्यान से क्या बनेगा हमारे पास. सो नाउ angular width of central maxima. This is how much? 2 theta. But what is theta? Lambda by 8. So this means 2 theta will equals 2 lambda by 8. Let it be equation number x. इसे हम x कर लेते हैं. यहाँ तक समझ आ गया अच्छे से? अब देखो वापस से फिगर में चलते हैं. भाई if the distance between the slit and the screen is capital T, so as per the concept, angle is arc length by radius. What is the angle? 2 theta. What is the arc length? Beta naught. What is the radius? D. So 2 theta can be written as beta by D. कर सकते हैं ना? ठीक है, so अगर हम लोग यहाँ पर यूज कर लें इसी पॉइंट को, now 2 theta is further equals to beta naught by D. Let it be equation y. And now comparing x and
So beta naught by d is equal to 2 lambda by a. और जैसे ही शिफ्ट कर देते हैं, so what is beta naught? It is 2 lambda d by a. And what is lambda d by a? This is beta. That is linear width of secondary maxima. So what will be beta naught? It is 2 times of. So here we have proven that the linear width of central maxima is always double the linear width of secondary maxima. And this is all about your wave optics. Complete है सारा का सारा. यहाँ पे सारे कंसेप्ट अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, पूरा चैप्टर हो जाएगा आपका. कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? चलिए.